सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे सत्य प्रकाश की जो पोस्टर लगाए गए हैं, किस तरीके से वहां पर श्रद्धांजलि मांगी जा रही है कि फांसी की सजा दी जाए तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, मुंबई के कांदिवली, दहिसर और बोरीवली इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में मांग किया गया है कि जो आतंकी ताबूर राणा जो कि इंडिया आ चुका है और उसको जल्द जल्द फांसी की सज़ा दिया जाए, क्योंकि जो मुंबई में 26/11 हुआ था 166 लोग की मौत हुई थी और उन जिन लोग की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दिया जाए, इनको फांसी पर लटका दिया जाए। प्रधानमंत्री को तारीफ किया गया और कहा गया कि जिस तरह से अमेरिका से खींच कर कहीं कहीं ताबूर राणा को भारत लाया गया है और अब उसको फांसी की सज़ा दिया जाए, इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और हर जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है मुंबई करों की तरफ से। तो कहीं मुंबई में जगह जगह इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, जिस तरह से ताबूर राणा को लाया गया है, प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ थी और रणनीतियाँ की तहत जिस तरह से लाया गया, कहीं प्रधानमंत्री मोदी को कहीं लोग धन्यवाद दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ताबूर राणा को जल्द जल्द फांसी की सजा दिया जाए। जी, और इस वक्त हमारे साथ पुनीता भी जुड़ी हुई है। पुनीता, एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और कुछ देर पहले आप मोदी की सभा में थी जहां वो एक मंत्र दे रहे थे, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, देखिए विवेक, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, यहाँ पर विकास को लेकर सौगात तो दी गई, लेकिन इस रैली में जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, यहाँ पर अमित शाह की तस्वीर है, बीच में आतंकी ताबूर राणा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। और इस पोस्टर के साथ जो यहाँ पर लोग खड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है और हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस आतंकी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। पोस्टर लेकर आप लोग यहाँ पर रैली में मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे, लेकिन आप पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े थे, क्या इसके पीछे की वजह? ये एक देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। उस पर माननीय मोदी जी की बारीक निगाह है। वो निरंतर किस गांव में सड़क चाहिए, किस गांव में पानी की टंकी चाहिए, किस गांव में बिजली चाहिए, देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन उससे भी बहुमूल्य चीज जो व्यक्ति के जीवन में उसके प्राण होते हैं, उसको इन आतंकवादी ने 200 निर्दोष लोगों को बॉम्बे में 26/11 के हमले में मार करके जो भारत के सीने पर जख्म किया था, उस जख्म के आतंकी को माननीय मोदी जी अमेरिका से गले से पकड़ करके लाए हैं। इसके लिए हम माननीय मोदी जी अमित शाह जी का वंदन अभिनंदन करने के लिए बैनर लेके आए हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। इसका क्या, कौन बेनकाब होगा, किसका हिसाब? देखिए, जो जितना आम जनमानस जानता है कि 9 आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में आते हैं, आतंकी हमला करते हैं, ऐसा सिर्फ देखने से 9 आदमी इस हमले को नहीं कर सकते। उसके पहले खुलासा हुआ, जांच में आया, डेविड हेडली इसके रेकी करके गया, ताबूर राणा प्लानिंग करके गया। 2 साल ये भारत में रहता है, तो 2 साल कोई भारत में रह करके सामान्य जन ऑपरेट नहीं कर सकता, किसी दूसरे देश का नागरिक। उसको लोकल सपोर्ट निश्चित रहा होगा। लोकल हो सकता है कुछ पॉलिटिशियन निकल करके आए, कुछ हो सकता है वो पॉलिटिशियन। बिल्कुल, जिस तरह से कसाब को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस सरकारें करती रही, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला करके हाथ मिलाने का काम करती रही, मैं तो सीधे कहता हूं कि कांग्रेस का हाथ रहा होगा इसमें, तभी उन्होंने सब भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र रचा था। नहीं तो इसके लिए क्यों भगवा आतंकवाद का? दिग्विजय जी कहते हैं हाफिज सईद को, लादेन को जी कहते हैं, साहब कहते हैं हाफिज सईद को। तो ये मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति की जो रही है कांग्रेस की, यासीन मलिक प्रधानमंत्री आवास में हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों का हत्यारा आकर के हाथ मिलाता है, तो आतंकवादियों का तुष्टिकरण का काम तो कांग्रेस करती रही है। भाई, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे सत्य प्रकाश की जो पोस्टर लगाए गए हैं, किस तरीके से वहां पर श्रद्धांजलि मांगी जा रही है कि फांसी की सजा दी जाए तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, मुंबई के कांदिवली, दहिसर और बोरीवली इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में मांग किया गया है कि जो आतंकी ताबूर राणा जो कि इंडिया आ चुका है और उसको जल्द जल्द फांसी की सजा दिया जाए, क्योंकि जो मुंबई में 26/11 हुआ था 166 लोग की मौत हुई थी और उन जिन लोग की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दिया जाए, इनको फांसी पर लटका दिया जाए। प्रधानमंत्री को तारीफ किया गया और कहा गया कि जिस तरह से अमेरिका से खींच कर कहीं कहीं ताबूर राणा को भारत लाया गया है और अब उसको फांसी की सजा दिया जाए, इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं
और हर जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है मुंबई करों की तरफ से। तो कहीं ना मुंबई में जगह जगह इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, जिस तरह से तहब्बुर राना को लाया गया है, प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ थी और रणनीतियाँ की तहत जिस तरह से लाया गया, कहीं के प्रधानमंत्री मोदी को कहीं लोग धन्यवाद दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि तहब्बुर राना को जल्द जल्द फांसी की सजा दिया जाए। जी। और इस वक्त हमारे साथ पुनीता भी जुड़ी हुई है। पुनीता, एक नहीं दो नहीं कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और कुछ देर पहले आप मोदी की सभा में थी जहां वो एक मंत्र दे रहे थे, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, देखिए विवेक, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, यहाँ पर विकास को लेकर सौगात तो दी गई, लेकिन इस रैली में जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, यहाँ पर अमित शाह की तस्वीर है, बीच में आतंकी तहव्वुर राणा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। और इस पोस्टर के साथ जो यहाँ पर लोग खड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है और हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस आतंकी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। पोस्टर लेकर आप लोग यहाँ पर रैली में मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे, लेकिन आप पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े थे, क्या इसके पीछे की वजह? ये एक देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। उस पर माननीय मोदी जी की बारीक निगाह है। वो निरंतर किस गांव में सड़क चाहिए, किस गांव में पानी की टंकी चाहिए, किस गांव में बिजली चाहिए, देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन उससे भी बहुमूल्य चीज जो व्यक्ति के जीवन में उसके प्राण होते हैं, उसको इन आतंकवादी ने 200 निर्दोष लोगों को बॉम्बे में 26/11 के हमले में मार करके जो भारत के सीने पर जख्म किया था, उस जख्म के आतंकी को माननीय मोदी जी अमेरिका से गले से पकड़ करके लाए हैं। इसके लिए हम माननीय मोदी जी अमित शाह जी का वंदन अभिनंदन करने के लिए बैनर लेके आए हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। इसका क्या, कौन बेनकाब होगा, किसका हिसाब? देखिए, जो जितना आम जनमानस जानता है कि 9 आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में आते हैं, आतंकी हमला करते हैं, ऐसा सिर्फ देखने से 9 आदमी इस हमले को नहीं कर सकते। उसके पहले खुलासा हुआ, जांच में आया, डेविड हेडली इसके रेकी करके गया, तहब्बुर राणा प्लानिंग करके गया। 2 साल ये भारत में रहता है, तो 2 साल कोई भारत में रह करके सामान्य जन ऑपरेट नहीं कर सकता, किसी दूसरे देश का नागरिक। उसको लोकल सपोर्ट निश्चित रहा होगा। लोकल हो सकता है कुछ पॉलिटिशियन निकल करके आए, कुछ हो सकता है वो पॉलिटिशियन। बिल्कुल, जिस तरह से कसाब को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस सरकारें करती रही, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला करके हाथ मिलाने का काम करती रही, मैं तो सीधे कहता हूं कि कांग्रेस का हाथ रहा होगा इसमें, तभी उन्होंने भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र रचा था। नहीं तो इसके लिए क्यों भगवा आतंकवाद का? दिग्विजय जी कहते हैं हाफिज सईद को, लादेन को जी कहते हैं, साहब कहते हैं हाफिज सईद को। तो ये मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति की जो रही है कांग्रेस की, यासीन मलिक प्रधानमंत्री आवास में हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों का हत्यारा आकर के हाथ मिलाता है, तो आतंकवादियों का तुष्टिकरण का काम तो कांग्रेस करती रही है।